देश की राजधानी दिल्ली सहित देश के कई राज्यों में आई फ्लू तेजी से पांव पसार रहा है। इस बीच दिल्ली के एक शिक्षक संघ ने एमसीडी स्कूलों में बच्चों में आई फ्लू इंफेक्शन फैलने की शिकायत एमसीडी से की थी, जिसके बाद दिल्ली एमसीडी की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया। साथ ही शिक्षक को भी नोटिस जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया और अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। शिक्षक न्याय मंच नगर निगम के अध्यक्ष कुलदीप सिंह खत्री ने बातचीत के दौरान बताया कि दिल्ली के 12 जोन के एमसीडी स्कूलों में शिक्षकों और बच्चों में आई फ्लू इंफेक्शन बड़ी तेजी से फैल रहा है। बच्चों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एमसीडी को पत्र लिखा था कि 31 जुलाई तक दिल्ली एमसीडी स्कूलों को बंद कर दिया जाए, जिसकी मदद से इसके चैन को तोड़ा जा सके। दिल्ली एमसीडी ने इस पत्र पर सोचने के बजाय मुझ पर कार्यवाही करने के लिए नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है और एक सर्कुलर भी जारी करते हुए कहा है कि सोशल मीडिया पर अन्य मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसी गतिविधियों में शामिल होने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। यह हमारे अधिकारों को खत्म करने का प्रयास है। हमने केवल बच्चों और सभी शिक्षकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए दिल्ली एमसीडी से 31 जुलाई तक स्कूल को बंद रखने की अपील की थी। कुलदीप सिंह खत्री ने एमसीडी अफसरों पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए कहा कि इससे पहले भी हमने शिक्षक संघ के माध्यम से अपने कई मांगों को एमसीडी के समक्ष रखा है, अनेक पत्र भी लिखे हैं, लेकिन दिल्ली एमसीडी अफसरों की तानाशाही और मनमाने रवैये की वजह से हमारी हर मांग को अनदेखा किया गया। और इस बार तो जब हमने स्वास्थ्य से जुड़े बेहद गंभीर विषय के बारे में अवगत कराया तो शिक्षकों कर्मचारियों पर ही कार्यवाही करने की चेतावनी दे दी गई है। एक बार पुनः हम निवेदन करेंगे कि आई फ्लू इंफेक्शन को ध्यान में रखते हुए दिल्ली नगर निगम द्वारा स्कूल में आवश्यक कदम उठाए जाएं। राजधानी दिल्ली सहित देश के कई अन्य हिस्सों में आई फ्लू के मामले काफी तेजी से बढ़ते हुए देखे जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं सभी लोगों को इन दिनों संक्रमण से बचाव को लेकर विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता होती है। आई फ्लू की समस्या संक्रामक हो सकती है, इसके एक से दूसरे व्यक्ति में फैलने का खतरा होता है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं भीड़ भाड़ वाली जगहों पर लोगों का निकट संपर्क बढ़ जाता है। ऐसे में बस मेट्रो में सफर के दौरान आई फ्लू का खतरा बढ़ सकता है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से सफर करने वाले लोगों को सुरक्षा को लेकर बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता है। आई फ्लू मुख्य रूप से वायरल या बैक्टीरियल होता है। इसमें आंखों में लालिमा, खुजली, चिपचिपापन, दर्द की समस्या होती रहती है। इसे ठीक होने में 1 या 2 सप्ताह लग सकते हैं। इस संक्रमण का खतरा किसी भी उम्र के व्यक्ति को हो सकता है, इसीलिए सभी लोगों को बचाव के उपाय करते रहना चाहिए। डॉक्टर कहते हैं आई फ्लू की समस्या अत्यधिक संक्रामक होती है और इससे बचने के लिए सभी आवश्यक सावधानियों का पालन करना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन के इस्तेमाल के दौरान कंजक्टिवाइटिस होने का खतरा अधिक हो सकता है, इसीलिए इस दौरान सभी विशेष सावधानी बरतते रहने की आवश्यकता होती है। आई फ्लू के फैलने का मुख्य स्रोत सतहों का संपर्क माना जाता है। बसों में लगे स्टैंड, सीट आदि के छूने से इसका खतरा अधिक होता है। यात्रा के दौरान सतहों को छूने से बचें और कंजक्टिवाइटिस से बचाव के उपाय करें। आइए जानते हैं कि इसके लिए किन किन बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। आई फ्लू के संचरण को रोकने के लिए हाथों को साफ रखना सबसे आवश्यक है। अपनी आंखों को गंदे हाथों से छूने से बचें, क्योंकि इससे आंखों में वायरस पहुंच सकता है। हैंड सैनिटाइजर की मदद से हाथों की साफ सफाई करते रहें। विशेष तौर पर सार्वजनिक सतहों को छूने के बाद हाथों को साफ करना बहुत आवश्यक है। हाथों की स्वच्छता सिर्फ आई फ्लू ही नहीं, कई और गंभीर संक्रमण के जोखिमों से बचाने में मदद करती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।